हाय दोस्तों, मैं अनूप सिंह चौहान। तो मैं आज जो है बात करूँगा बायोटेक्नोलॉजी, जो नीट एंड बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बात करूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का मतलब क्या है। मतलब बायो मतलब तो सभी लोग जानते होंगे कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स। मतलब कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब कि ऑल टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड साथ में ह्यूमन भी। इस इनका जो है क्या बेनिफिट है, बायोटेक्नोलॉजी से क्या इनका बेनिफिट निकलता है और इसे क्यों यूज किया जाता है। तो EFB क्या है? EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसकी डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन इंक्लूड्स ओल्ड एंड मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इंक्लूड्स ओल्ड एंड मॉडर्न ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी और मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचर साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स thereof and molecular analogous to form useful products and services। मतलब कि जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है बायोटेक्नोलॉजी। इससे ये होता है कि जैसे कि पहले ओल्ड ज़माने में क्या होता था कि जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंसुलिन। तो जो इंसुलिन कहाँ बनती है? बीटा सेल्स, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स से जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो ओल्ड मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो कैटल्स होते हैं उनमें अधिक मात्रा में कुछ इंसुलिन बनता है। तो हमें जब इंसुलिन की आवश्यकता होती थी तो हम उन्हें मार देते थे और हम इंसुलिन कलेक्ट कर लेते थे। ये पुराने ज़माने की डिफिनेशन है। और अब मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न में हम पढ़ेंगे इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके द्वारा हमें कैटल्स की मारने की आवश्यकता नहीं है। हम जो बीटा सेल्स होती हैं उन्हें निकाल करके और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फिट कर देंगे जो अधिक मात्रा में वो मल्टीप्लेक्सन करता हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितना वो मल्टीप्लेक्सन करेगा उतना ही अधिक हमें इंसुलिन प्राप्त होगा। तो ये सही तरीका रहे, ये मॉडर्न व्यू है। मॉडर्न में मतलब यही होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम बीटा सेल्स को निकाल करके वो एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, जिसकी फुल फॉर्म होती है एस्चेरिचिया कोलाई, इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे और जितना डिवाइड करेगी उतनी ही अधिक में हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाएगी। ये इसका महत्व है मॉडर्न व्यू में। और टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इसमें यही बताया गया है कि टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक क्या है? होल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड, मतलब संपूर्ण जो जीव होता है वो यूज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल कार्ड मेकिंग,
मतलब कर्ड मेकिंग में दही बनाने में, ब्रेड मेकिंग मतलब ब्रेड बनाने में, एंड बेवरेज मेकिंग मतलब कि बेवरेज में सिरका अल्कोहल बनाने में। और अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि सेल या पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल या कोई भी पार्ट हम यूज करेंगे, किस लिए? कोई भी बेनिफिट प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि एग्जांपल वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, क्लोन्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। और इसमें ये भी एग्जांपल आ जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ये जैसे कि किसी मेल और फीमेल, जैसे कि किसी फीमेल की अगर ओवरी है और उसमें ओवम बनते हैं बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और स्पर्म भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वहाँ से ओवरी से ओवम लिया एंड एक स्पर्म लिया, जैसे कि दिस इज स्पर्म, दिस इज ओवम, दिस इज ओवम, आप इसका फर्टिलाइज कर दें, फर्टिलाइज होगा, ये बनेगा जाइगोट, जाइगोट बन गया। अब क्या होगा, ये है स्पर्म, ये है ओवम, ओवम, ये ओवम हुआ, अब इसे ये जाइगोट बन गया। अब क्या करेंगे, ये उस फीमेल की यूट्रस में इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे जाइगोट को, ठीक है। मतलब कि ओवम लिया ओवरी से और टेस्टिस से स्पर्म लिया, इसका टेस्ट ट्यूब मतलब एक ट्यूब में फर्टिलाइज करके फिर उसे वहाँ से उठा करके यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देना ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। मतलब टेस्ट ट्यूब है मतलब ना, मतलब टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब मतलब ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा और उसे यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देगा। और बायोटेक्नोलॉजी ये भी आती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आती है, पीसीआर आती है, एक्सेट्रा। आप देखते हैं सबसे पहले टर्म किसने दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, तो सबसे पहले टर्म बायोटेक्नोलॉजी कार्ल इरैकी ने दिया था, कार्ल इरैकी ने। और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, देखो टेक्निक्स टू अल्टर या चेंज दी केमिस्ट्री, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी टेक्निक्स के द्वारा उसकी केमिस्ट्री चेंज कर देना ही जेनेटिक मटेरियल कहलाता। जैसे कि आप जेनेटिक मटेरियल किसी भी डीएनए आरएनए टू इंट्रोड्यूस इट इनटू होस्ट सेल एंड चेंज दी फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल का फिनोटिप टाइप चेंज कर देना, ये किसके द्वारा पॉसिबल होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। मतलब कि किसी भी जीन को काट छांट करके, एक किसका काम होता है, इंजीनियर लोगों का, तो वहाँ से लिया गया है इंजीनियरिंग। और जेनेटिक हो रहा है मतलब जीन में हो रहा है, तो इसलिए कह देगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आल्सो नोन एज जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑब्लिक रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, contamination, microbe free condition, to grow only the desired microbe eukaryotic cell on a large scale to obtain biotechnology product like vaccines, antibiotic, enzymes, ये सब तैयार किए जाते हैं।
स्टेप्स टू जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द डिजायर्ड डीएनए या जीन, इंट्रोड्यूस द identified desired DNA into host cell, maintain the introduced derived DNA in host cell and its transfer in progeny. कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RNA 1772 मतलब 1772 बाई स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RNA। साल्मोनेला टाइफीम्यूरम बैक्टीरियम, इन्होंने जो है स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट वेयर ने जो है जिस पे अपना रिसर्च या स्टडी की थी, उस बैक्टीरिया का नाम था सोलैनम साल्मोनेला टाइफीम्यूरम बैक्टीरियम। सपोज जैसे कि मान लिया दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, माना कि रेजिस्टेंट जीन है प्लस नेट्यूप्लाज्मिड। अगर देखो एक बात, जब हमें किसी भी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना होगा तो हमें किसी न किसी व्हीकल या वेक्टर मतलब वाहक की आवश्यकता होगी। तो इसमें सबसे अच्छा व्हीकल कौन सा लिए जो अच्छा काम करे, मतलब अच्छा से जा सके, तो हमारा सबसे अच्छा जो होता है नेट्यूप्लाज्मिड मतलब वेक्टर होता है। सबसे पहले हम इससे मानते हैं नेट्यूप्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड ही लिया जाता है किसी भी अगर ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांट की एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो देखो ये प्लाज्मिड का मैंने इतना भाग काट लिया, ये जो है इतना भाग काट के हटा दिया, और ये काट के हटा दिया, ये एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक इस पर जोड़ दिया। ये क्रिया जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई ना, मतलब कि ये जीन ही तो है, समझो कि जीन ही तो हमने काटा है और काट दिया है, तो ये इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मैंने इसमें डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया। ठीक, RNA या RNA इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, एस्चेरिचिया कोलाई में। एस्चेरिचिया कोलाई में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ये डिवाइड करेगी, मल्टीप्लाई करेगी जो बैक्टीरिया है, इसमें प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा। तो जितनी अधिक संख्या में प्लाज्मिड डिवाइड होगा उतनी ही अधिक में हमें एंटीबायोटिक मिल जाएगी। तो ये हमारा लाभ हुआ ना, हमारा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जितनी मल्टीप्लाई करेगी उतनी हमें इंसुलिन मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ डिवाइड कर गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हो गई। अब एस्चेरिचिया कोलाई हैं ये दोनों, अब हमें अधिक मात्रा में इंसुलिन मिल सकती है। या कोई भी जो चीज़ हम इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, कोई भी जीन हो सकती है, यहाँ एंटीबायोटिक लिया गया है, कोई भी हार्मोन हो सकता है जैसे कि इंसुलिन हो सकता है। और एक पॉइंट ये भी, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पाउल बर्ग को जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं।